हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कर्मध्येय एजुकेशन में। चलिए बात करते हैं कुछ डाउट्स के जो बच्चों से की तरफ से पूछे गए हैं। बच्चों ने डाउट्स के लिए ठीक है बात करी है, तो वो डाउट्स मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर कहीं भी डाउट आता है, किसी भी तरीके की तकलीफ आती है क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, तो ऐसी चीजें बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। इस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है एवरेज का। किसी बच्चे ने पूछा है एवरेज का एक क्वेश्चन जिसमें उसके डाउट आ रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिए या तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज whose average age is decreased by 2 months. Decreased by 2 months. When one boy of 18 years old is replaced by a new boy, find the age of new boy. मतलब ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। 20 बॉयज की बात हो रही है। कितने बॉयज की बात हो रही है? 20। ध्यान रखिए, 20 बॉयज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 20 बॉयज है, कितने बॉयज हैं? 20 बॉयज का जो एवरेज है वह डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है 2 मंथ से। 2 मंथ एवरेज डिक्रीज हो रहा है। कितने मंथ? 2 मंथ, याद रखिएगा। 2 मंथ्स जो एवरेज है वह डिक्रीज हो रहा है। 20 बॉयज का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि एक 18 इयर्स का बच्चा, इस 20 बॉयज में एक 18 इयर्स का बच्चा क्या कर रहा है? जा रहा है। क्या कर रहा है? जा रहा है। मतलब 20 इयर्स बॉयज में एक 18 इयर्स का बच्चा जा रहा है और इसकी जगह पर एक न्यू कमर्स, न्यू बच्चा आ रहा है। ये बताना है कितने साल का है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ पाए? बात मेरी क्लियर हुई? मैंने पहले क्वेश्चन समझाना है, तरीके बहुत सारे हैं मेरे पास। मैं आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 बच्चों की बात हो रही है, उसमें एक बच्चा जो 18 साल का है वो जा रहा है, उसकी जगह एक नया बच्चा आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? क्वेश्चन के अंदर 2 मंथ एवरेज में डिक्रीमेंट आ रहा है। तो आप एक बात सोच के बताइए कि डिक्रीमेंट क्यों आ रहा है, एवरेज कम क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है? एक बच्चे का जाना और उसकी जगह पर दूसरे का आना। इससे ये पता चलता है कि जो बच्चा जा रहा है वह ज्यादा एज का है और जो बच्चा आ रहा है वो कम एज का है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो दोनों की एज का डिफरेंस अगर मैं पूछूं तो एक स्टेप में आप बता सकते हो। सोच के देखो, आप एक ही स्टेप में आप ये बता सकते हो कि दोनों बच्चों के एज में कितना डिफरेंस है। एवरेज है 2 मंथ का डिक्रीमेंट, मतलब जो जा रहा है और जो आ रहा है उसकी वजह से एवरेज 2 मंथ डिक्रीज हो रहा है। तो वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो वैल्यू याद रखना, पर हेड के लिए 2 होता है मंथ, तो 2 इंटू 2, मतलब कुल जाके आप कह सकते हो कि 40 मंथ डिक्रीज होगा। कितने मंथ्स? 40 मंथ्स। ये क्या है? वैल्यू है जो कम हो रही है। ये जो वैल्यू है 40 मंथ, ये क्या हो रही है? ये कम हो रही है। इसका मतलब जो 18 साल का बच्चा गया और जो आया उसमें इस 40 महीने का डिफरेंस है उनकी एज के बीच। तो मैं एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म करने जा रहा हूं कि 80 ईयर का एक बच्चा, ठीक है, उससे 40 महीने कम। 40 को आप 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मंथ को ईयर में बदलना है तो 12 से भाग करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 साल ये ईयर है और ये 40/12 ये भी ईयर हो गया। तो जो न्यू बॉय है, जो न्यू बॉय है उसकी एज हम बता सकते हैं 18 माइनस 40/12। अब देखिए यहाँ पर सिंपल घटाने का क्वेश्चन है। 18 साल माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 3 36, 3 साल और 36 4 40 होता है, तो 4 बचेगा, 4/12 लिख सकते हैं।
इस 18 को आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, 4/12, 4/12 को मैं बोलूँ, ठीक है, कि ये कितना है ना, 4/12 कितना है, तो आप कहेंगे 1/3 है, 1/3 है ना, 1/3, या आप 4 मंथ भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, 4 मंथ भी कह सकते हो। तो इससे ही पता चल रहा है कि ये जो एज है वो 3 साल और 4 महीने की है। जो 40 महीने की बात हो रही है उसको मैं ईयर में अगर लिखना चाहूँ तो 3 साल 4 महीने लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपल बोलूँ, ये जवाब देना है मुझे, तो 18 माइनस 3 आप डायरेक्ट 15 लिख सकते हो। उसमें से 4 मंथ आपको माइनस करना है, 4 मंथ और माइनस करना है, ठीक है। ये 15 ईयर है, उसमें से 4 मंथ माइनस करेंगे तो सिंपल 14 ईयर। इस 15 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 14 ईयर, ध्यान समझिए, 14 ईयर प्लस 12 मंथ, उसमें से आप ये 4 महीने घटा दो, तो सीधा सीधा जवाब आया कि नहीं, बताइए आया कि नहीं। अरे 14 साल 14 ईयर और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 मंथ, 14 ईयर्स 8 मंथ्स, राइट। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था। जो बच्चा आया वो 40 महीने की एज का कम है किससे, जो गया, और जो गया वो कितने साल का है, वो 18 साल का है। तो जो 18 साल का है उससे 40 महीने कम का बच्चा आया तो उसकी एज कितनी है, 40 मंथ को मैंने ईयर में चेंज किया तो आया 12 से डिवाइड करके 3 साल 4 महीने, 3 साल सीधा घटा दिया, 3 साल सीधा घटा दिया तो आया कितना, 15 साल, और 15 साल में 4 महीने और घटाना है, तो 15 साल को मैंने ब्रेक किया, 14 साल और 12 महीने, क्योंकि 12 महीने का मतलब 1 साल होता है, 12 महीने का मतलब 1 साल होता है। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 मंथ वो बच गया और 14 साल वो बच गया, 14 ईयर्स 8 मंथ की टोटल आंसर आपको मिल गया। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन सोचने के ऊपर है, अप्रोच के ऊपर है। अगर अच्छे अप्रोच से क्वेश्चन करना आपको आ जाए ना तो फिर बहुत आसानी से एग्जाम क्रैक होते हैं। एग्जाम को क्रैक करने के लिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को क्या अप्रोच देते हैं, क्या स्टार्ट देते हैं। अगर सही स्टार्ट आपने दे दिया, सही डायरेक्शन दे दिया तो सही डायरेक्शन में आप पहुंचोगे, मतलब आप एग्जाम को क्रैक करके जरूर आ जाओगे। तो चले आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले डाउट के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट डाउट क्या है बच्चों का, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट का। इसके पहले वाला क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड था, अब मैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। कहता है ए मैन लेंट आउट टू इक्वल सम्स, एक इंपॉर्टेंट बात है, टू इक्वल सम्स, सम्स का मतलब प्रिंसिपल है ना। कहता है मैन लेंट आउट टू इक्वल सम्स इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ, ठीक है, 8% एंड 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं बहुत स्लो मोशन में बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो और खुद से ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो कि बच्चों को डाउट आखिर क्यों आया ऐसी प्रॉब्लम में। इफ द मैन इज रिकवर्ड बाय 6 months earlier than the later and he received equal amounts of rupees 2560, 2560 रुपए है ना, each from both the parts, ठीक है, find the principal। तो बहुत सीधी सी बात है कि क्वेश्चन में 2 रेट दिए हुए हैं, एक है 8% और दूसरा क्या है, पहला तो 8% है और दूसरा क्या है 7%। ध्यान से बात समझिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो कुछ नहीं है, और दोनों में जो प्रिंसिपल यूज हुए हैं वह सेम है, जो सम यूज हुआ वो सेम है, x और x। क्लियर, बात समझिएगा, मैं दोनों केस को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों केस को समझिए, कुछ है नहीं। तो आपने कहा 8% रेट है, प्रिंसिपल क्या है, सम क्या है, x है ना, उसके बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। इसमें जो टाइम लगा वो t है, ध्यान से क्वेश्चन समझिए, इसमें टाइम लगा जो t है, और इसमें 6 महीने बाद की बात है, मतलब हाफ ईयर एक्स्ट्रा, हाफ ईयर एक्स्ट्रा, 6 महीने को हाफ ईयर बोल सकते हैं। तो इसमें t ईयर्स की बात हो रही है और इसमें t प्लस हाफ ईयर की बात हो रही है।
अमाउंट क्या है, अमाउंट क्या है, सेम है, अमाउंट क्या है, सेम है, अमाउंट सेम है, राइट। बस ये क्वेश्चन की कहानी है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अमाउंट का फंडा क्या कहता है, मैं बिल्कुल बेसिक से अप्रोच कर रहा हूँ। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट, ये होता है। तो अमाउंट को समझिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों केस में मैं लिखने जा रहा हूँ, है ना। और ये अमाउंट की जो वैल्यू है सेम है, और ये क्वेश्चन के अंदर 2560 रुपीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। बात को अच्छे से समझिए, कुछ दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एक्स है, प्रिंसिपल एक्स है, प्लस इंटरेस्ट क्या है बच्चों, तो PRT बाई 100, तो 8% और टाइम टी लिया, बाई कितना 100, ध्यान समझिए बात, ठीक है। और इसमें क्या है, x प्लस x इंटू 7% इंटू टी प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 100, और ये दोनों इक्वल है 2560 की, ये बात को ध्यान में रखिएगा, 2560 के बराबर है। तो यहाँ तक को उम्मीद करते हैं समझ में आया। मैंने क्वेश्चन को केवल डिस्कस किया है, अब मैं कैलकुलेशन की तरफ आगे जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो क्या है, इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं कि परेशानी कहाँ आ रही है, किस तरीके की दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो है नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब एक बात बताइए, दोनों इक्वल है और ये 2560 के बराबर भी है, सही है ना। तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया कि नहीं। फिर आप एक बात बताओ, अब ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि x से x कैंसिल हो गया। उस केस में आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि अब इसको कैंसिल कर दिया जाए। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं बात कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ बट बात वही कर रहा हूँ। फिर ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली देखा था तो 8t की जो वैल्यू है उधर आने पे 775 कर दो, 7t प्लस 7/2 हो जाएगी। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिल रही है, 7/2 मतलब 3.5। टी की वैल्यू क्लियर हो गई कि टाइम 3.5 साल का है, टाइम इज 3.5 ईयर। अब इस टाइम को किसी में भी यूज करके अमाउंट की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, पक्का क्लियर हो गया। मैंने केवल इक्वेशन को लिखा और उसमें जो कॉमन वैल्यू है उसको कैंसिल करके इजीली टाइम निकाल दिया। कई बार एग्जाम में टाइम भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो टाइम कितना है, 3.5 ईयर, टाइम इज 3.5 ईयर। अच्छा, अब आप ध्यान से एक बात समझिए कि अमाउंट आपको पता है, सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या है, एक्स है, मतलब ये एक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। केवल टी की वैल्यू अब रखने वाली बात है, टी की वैल्यू रख देना है। तो मैं टी की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, यहाँ तक अब नोट कर लिया है, रफ कर दूँ। मैं टी की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं रखने जा रहा हूँ। तो टी की वैल्यू मैं ऊपर यहाँ पर सॉल्व करके रखने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन आपको समझा दिया है, उसके बाद जो कह रहा है वही मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो देखिए ध्यान से, x प्लस x इंटू 8 इंटू टी की वैल्यू 7/2 है ना, 7/2 का मतलब 3.5 भी लिख सकते हैं, बाई 2, और यहाँ पे बाई 100 भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये इक्वल है, किसी एक को मैंने इक्वल ले लिया है ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। किसी एक पार्ट से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो 2560 इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 100 ही नीचे 200 आएगा। तो देखिए 200 नीचे आ जाएगा 200 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की तरफ, तो 200x हो जाएगा। बात समझिए, 200x प्लस 8 7 या 56x डिवाइडेड बाई 200, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर ये चीज़ क्या मिल रही है अपने का, 256 अपान 200x, इसकी वैल्यू है 2560। तो 256 से 256 कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ से मिल गई 200 इंटू ये 10 है, इधर 10 बचा ना कट के, तो ये कितना फाइनली आया, 2000। कितना आया, 2000, ध्यान रखिएगा 2000 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर यही है। कई बार ऐसे प्रॉब्लम में टोटल प्रिंसिपल पूछता है, ध्यान रखिए, टोटल प्रिंसिपल भी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। तो फिर x यहाँ और x वहां, मतलब 2x, उस केस में 2000 का डबल बताना, मतलब 4000 आंसर हिट कर देना आप, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बट यहाँ से टोटल प्रिंसिपल नहीं, ओनली प्रिंसिपल पूछा है। तो इस बिहाफ पर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो राइट आंसर है वो कितना है, वो 2000 है। कितना है, 2000। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल था, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था,
दम बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो, उसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आराम से हम इसको जज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बच्चों के जो डाउट्स हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान से सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। कहता है 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर completed a job in 4 days. Two workers A and B working together completed a job in 4 days. If A work twice. If A work twice. A के बारे में बात हो रही कि A का वर्क क्या है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि यहां तक बात हो रही कि A worked twice as efficiently as he actually did, and B worked 1/3 as efficiently as he actually did. The work would have been completed in 3 days. इस कंडीशन के हिसाब से जो वर्क है वो 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है B alone could complete the work in, B कितने दिनों में इस काम को पूरा कर देगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं 8 days, 10 days, 12 days और 15 days। कंडीशनल क्वेश्चन है, कहानी कंडीशन के हिसाब से लेके चलनी है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इस पे वर्क हम कर लेते हैं ना। ये क्वेश्चन की बात क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कुछ है नहीं, तो मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ आपको। ए और बी मिलकर एक वर्क को कंप्लीट करते हैं 4 दिनों में, ठीक है, जब इनकी एफिशिएंसी अल्फा और इसकी क्या है, बीटा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों मिलकर एक वर्क को 3 दिनों में पूरा करते हैं जब इसकी एफिशिएंसी डबल हो जाती है और इसकी कितनी होती है, 1/3 हो जाती है। कंडीशन क्वेश्चन का देखिए ये है, मतलब जब प्रॉपर एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं, जो कि हमने एफिशिएंसी यूज करी, दैट इज अल्फा एंड बीटा, तो ये 4 दिनों में काम को पूरा कर दे रहा है। लेकिन जब एफिशिएंसी डबल कर रहा है और बी अपनी एफिशिएंसी 1/3 कर रहा है, तो फिर काम 3 दिनों में ही पूरा हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि बी इस काम को अकेले अगर करे तो फिर कितने दिन लेगा काम को पूरा करने में। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो चलिए मैं बात स्टार्टिंग से करूं कि मैंने ये सपोज किया कि वर्क जो है वो एलसीएम लेने के ऊपर होता है, तो मैंने बोल लिया कि ये 4 का वर्क 4 में ही हो रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा ये कितना है, 1 है। एफिशिएंसी का सम इसका अल्फा है और इसका बीटा है, तो दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आएगा, 1। ये समझ में आया कि नहीं। मैंने ये कह लिया कि मान लो 4 ही वर्क होता और 4 दिन में ये दोनों पूरा करते। 4 दिन में कोई भी बंदा या 2 बंदे मिलकर 4 दिन में 4 यूनिट का काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क है 4, याद रखना टोटल वर्क है, राइट। तो एक दिन में कितना करेंगे, 1 यूनिट का काम करेंगे, और एक दिन का ही काम एफिशिएंसी होता है। तो एक दिन का काम दोनों का मिलाकर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो अल्फा और बीटा की एफिशिएंसी अगर मैं यूज करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला मुझे, 1 मिला। ये बात क्लियर हुई। सेकंड केस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का यूज अब कैसे करना, देखिए वर्क तो 4 ही है लेकिन ये 3 दिन में ही कर रहा है, तो अब जाके एफिशिएंसी कितनी होगी, 4/3। अब एफिशिएंसी कितनी होगी, 4/3। कहने का मतलब सेकंड केस में 2 अल्फा प्लस बीटा बाई जो 3 है ना, ये इक्वल हो जाएगा 4/3 के। सिंपल एफिशिएंसी का सम का कंसेप्ट हम लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होगी, इसको सॉल्व करते हैं, बस क्वेश्चन खत्म। सॉल्व करेंगे तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, राइट। तो अगर मैं कहूँ इसको ब्रेक करो, 5 अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4, दैट इज 4, और अल्फा प्लस बीटा ऊपर से चेक करो तो 1 के बराबर है। तो ये मतलब निकला कि 5 अल्फा प्लस 1 इज 4, सो वैल्यू ऑफ 5 अल्फा इक्वल टू 3। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बताइए। यहाँ से अल्फा निकल गया, दैट इज 3/5। अगर अल्फा 3/5 है तो उस हिसाब से बीटा कितना होगा,
2/5 बचा हुआ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 1 है। अल्फा की वैल्यू अगर मैंने 3/5 रखी तो बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, दैट इज 2/5। एफिशिएंसी मिल गई जो एक्चुअल में है, तो एक्चुअल के बेस पर ही पूछ रहा है कि बी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो काम कितना है 4, एफिशिएंसी बी की कितनी है 2/5। सीधा सा क्वेश्चन था, 5 ऊपर जाएगा तो 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 को 2 बार में कैंसिल, 2 5 10, आंसर इज 10। तो 10 डेज में एक्चुअल एफिशिएंसी से बी काम को कंप्लीट कर देगा, इसमें कोई दिक्कत आई बिल्कुल नहीं। बहुत सही क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की बात को समझा रहा हूँ, अच्छे से पॉइंट को क्लियर करिए। क्वेश्चन की कहानी समझना बेहद जरूरी है, समझ जाएंगे तो दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। यहाँ तक ठीक है, पक्का डन। चलिए तो आंसर आगे की तरफ लेके चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन और है जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए कहता है 2 persons A and B are working together and A is 30% less efficient than B। इसका मतलब अगर B 100 यूनिट काम करता है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैंने कहा B अगर 100 काम करता है तो 30% लेस A करेगा, मतलब 70 करेगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी को इस सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ईटा से, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 7 और 10 का आ गया। ए की एफिशिएंसी जब 7 है तब बी की 10 है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे कह रहा है ए स्टार्टेड अ पीस ऑफ वर्क एंड कंप्लीटेड। एक वर्क स्टार्ट करता है, उसका 75% बोल रहा है। ए स्टार्टेड वर्क एंड कंप्लीटेड 75% ऑफ द वर्क इन 15 डेज। इन 15 डेज में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, यहाँ समझिए, राइट। फाइंड द टाइम इन विच बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो कि 25% है, इन हाउ मेनी डेज। मतलब बी का बताना है कि 25% वर्क कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहानी बहुत सिंपल है, समझ लीजिए कैसे करना है। अगर ए 75% वर्क 15 दिन में करता है ना, तो ए पूरा वर्क कितने दिन में करेगा। पूरा वर्क हमेशा 100% होता है। तो एक बात बताओ, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, ये 5 गुना है, तो ये 15 है। यहाँ से देखोगे तो 15 है, और यहाँ से देखोगे तो 5 गुना है। तो मुझे यहाँ से देखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 155 ही रिलेशन देख लूंगा, तो मुझे यहाँ 20 डेज मिल जाएगा। कितना मिलेगा 20 डेज। मतलब ये किसी काम को 20 डेज में पूरा कर देता है। फुल वर्क है, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट वर्क 20 डेज में वो पूरा कर देता है। तो एक बात बताइए, टोटल वर्क होना कितना चाहिए। अगर हम एक की ही बात करें, टोटल वर्क आखिर होना कितना चाहिए, तो टोटल वर्क एक के हिसाब से 20 दिन का होना चाहिए, और 20 दिन का वर्क वो डेली बेसिस पे 7 करता है, तो कुल वर्क कितना होना चाहिए 140। दिस इज टोटल वर्क, मतलब 100% जो वर्क है एक जो 20 दिन में पूरा करता है वो है 140 यूनिट है। कितना यूनिट है 140। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की बात समझ लीजिए, क्या पूछ रहा है। उसने ये पूछा कि बी 25% वर्क कितने दिन में करेगा। तो बी से अब मैं पूछने जा रहा हूँ कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। उसकी एफिशिएंसी 10 है। कितनी है 10 है, ध्यान समझिए, कितनी है 10 है। तो 10 एफिशिएंसी का यूज करेगा, ठीक है, और 25% वर्क की बात करना है। तो वर्क कितना है 140, ये पूरा है। एफिशिएंसी कितनी है 10। तो पूरा वर्क वो कितने दिन में खत्म करेगा 14 डेज में, लेकिन वह 1/4 करवाना है, तो 1/4 कर लीजिए काम, है ना। 25% मतलब 1/4, तो 14/4। 14/4 का क्या मतलब होता है 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5, है ना, 3.5। आराम से आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो 3.5 डेज है। इसमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं 2.5 डेज, 3 डेज, 4 डेज और 3.5 डेज। तो सही जवाब क्या है 3.5 डेज। सारा गेम किसका है, आपने कहा एफिशिएंसी का है। ए 30% लेस एफिशिएंट है बी से, तो आपने फटाफट बी को 100 यूनिट का काम दिया, तो उस बिहाफ पर ए का काम 70 आ गया। ए 75% काम कंप्लीट करता है 15 डेज में, तो आपने कहा 100% कितने करेगा 20। ये कहानी खत्म। 20 दिन का काम अगर पता लगाना है ए को कितना करना है, तो पर डे 7 करता है, क्योंकि एफिशिएंसी उसकी 7 है, तो उसके हिसाब से 140 का टोटल वर्क होता है। अभी 140 का वर्क अगर बी डेली 10 के हिसाब से करता है तो उसको 14 दिन लगता है।
14 दिन तब लगता है जब 100% काम होता है, लेकिन काम तो चौथाई है, 25%, 1/4 है, तो 1/4 आपने लगेगा, तो 14/4 आप सीधा सीधा जो आंसर आया 3.5 डेज। समझ में बात आई? उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट? तो डाउट्स पूछते रहिए, अपना लेवल बढ़ाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छे से एक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए, बहुत मजा आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ बिल्कुल बने हुए हैं, हर डाउट हर प्रॉब्लम आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।